प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए हम क्रिकेट मैच से शुरू करें। भारत ने 19 फरवरी 2023 को 4 मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच के तीसरे दिन भारत को जीत के लिए 115 रन का लक्ष्य मिला था। भारतीय क्रिकेट टीम ने 26.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाकर मैच अपने नाम किए। वे यही चौका अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने लगाया। भारत की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज केएल राहुल 1 रन, रोहित शर्मा 31 रन, विराट कोहली 20 रन और श्रेयस अय्यर 12 रन रहे। चेतेश्वर पुजारा 31 74 गेंदों में और विकेटकीपर श्रीकर भरत 23 रन 22 गेंद में बनाकर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट लिए और 26 रन भी बनाए। इससे पहले लंच के बाद विराट कोहली ने 12 ओवर में नॉर्थन लियोन की पहली गेंद पर चौका जड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 25,000 रन पूरे किए। विराट कोहली ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय और ओवरऑल छठे क्रिकेटर हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना में घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम और उसके धनुष और तीर के चिन्ह को खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे से विधायक सदा सावरकर ने दावे को खारिज कर दिया और पूछा, क्या संजय राउत कैशियर हैं? राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2,000 करोड़ रुपए का एक प्रारंभिक आंकड़ा था और यह 100% सच है। उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि सत्तारूढ़ दल के करीबी एक बिल्डर ने उनके साथ ये जानकारी साझा की है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उनके दावे के समर्थन में सबूत है जिसका खुलासा वह जल्द करेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आदेश दिया। संगठन पर नियंत्रण के लिए लंबी लड़ाई पर 78 पन्नों के आदेश में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव के पूरा होने तक आवंटित मसाल चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति दी। राउत ने रविवार को कहा कि शिवसेना के नाम को खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की कोई छोटी रकम नहीं है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मंजूर ने एक समाचार चैनल में यह दावा किया कि इस्लामाबाद से अंकारा भेजी गई राहत सामग्री वास्तव में वही है जो पिछले साल बाढ़ के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी। हिंदी में से कहते हैं, एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। यह कहावत इन दिनों पड़ोसी पाकिस्तान पर सटीक बैठती है, जो खुद तो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दाने दाने को मोहताज है, लेकिन अपनी झूठी शान दिखाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दरअसल विदेशी कर्ज और फंड की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अन्य देशों की देखा देखी भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत सामग्री तो भेज दी, लेकिन अब उस राहत सामग्री को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। तुर्की को भेज दी उसकी ही राहत सामग्री। भूकंप को तबाही से जूझ रहे तुर्की को पाकिस्तान ने राहत सामग्री भेजी है। इसमें 21 कंटेनर भेजे गए हैं जिसमें विंटराइज टेंट, कंबल व अन्य आवश्यक सामान शामिल हैं। जब इस राहत सामग्री को खोलकर भेजा गया तो पता चला यह सामान पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से ही भेजा गया था। दरअसल बीते दिनों पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद तुर्की ने उस राहत सामग्री भेजी थी जिसे दोबारा से पैक करके पाकिस्तान ने तुर्की को भेज दिए। तुर्की के सामान पर लगा दी अपनी मोहर। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद मंजूर ने एक समाचार चैनल में दावा किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से अंकारा भेजी गई राहत सामग्री वास्तव में वही है जो पिछले साल बाढ़ के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को भेजी थी। उन्होंने टीवी डिबेट के दौरान कहा कि राहत सामग्री पर पाकिस्तान सरकार का टैग लगा हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता ने जब उसे खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ। दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी झेल रहे तुर्की को की मनाही के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2 दिन पहले अंकारा पहुंच गए, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात की। बता दें कि जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था तो उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ ने प्रभावित देश के दौरे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद तुर्की की ओर से कहा गया कि उसका प्रशासन देश को राहत बचाव में व्यस्त है। ऐसे में वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री की मेजबानी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत की भी नकल करना चाह रहा था, क्योंकि भारत ने जो है पहले ही वहाँ 7 जहाज़ों में राहत सामग्री भेजी थी, साथ में डॉक्टर्स की एक टीम और साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ गई हुई थी। और पाकिस्तान चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो भारत का वहाँ नाम हो जाए और कल की डेट में तुर्की जो है, जो अभी तक कश्मीर का मुद्दा बोलता आया है पाकिस्तान के साथ, कहीं वो कश्मीर मुद्दा ना भूल जाए। इसलिए जो है शहबाज शरीफ ने ये अर्जेंट यात्रा वहाँ की थी।
चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को लेकर संबंधों में आई कड़वाहट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और अमेरिकी संप्रभुता के अस्वीकार्य उल्लंघन का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद पहुंचाने को लेकर चीन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में इतर यह बातचीत की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि विदेश मंत्री ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीन के निगरानी गुब्बारे के कारण अमेरिकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्वीकार्य उल्लंघन को लेकर सीधी बात की और कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा भेंट के दौरान ब्लिंकन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका अपने संप्रभुता का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा और चीनी गुब्बारा कार्यक्रम, जिसने 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के हवाई क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है, दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अमेरिका और चीन के रिश्तों में तब और खटास आ गई थी जब अमेरिका ने कहा कि चीन ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में एक जासूसी गुब्बारा छोड़ा, जिसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर नष्ट कर दिया। गुब्बारा प्रकरण के बाद ब्लिंकन ने अपनी निर्धारित चीन यात्रा रद्द कर दी थी। अगर ब्लिंकन 5-6 फरवरी को चीन की यात्रा करते तो यह बीते 5 साल में किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का पहला चीनी दौरा होता। दोनों देश इस यात्रा को कड़वाहट भरे रिश्तों को बेहतर बनाने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच इस बातचीत से पहले वांग ने शनिवार को कहा था कि चीनी गुब्बारे को मार गिराने की अमेरिकी हरकत यह नहीं दर्शाता है कि अमेरिका बड़ा एवं मजबूत है, बल्कि यह बिल्कुल विपरीत कहानी कहती है। ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी बात की। प्राइस ने बताया, यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध को लेकर विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन रूस को भौतिक समर्थन प्रदान करता है या प्रणालीगत प्रतिबंधों से बचने में उसकी सहायता करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रही है। अब उसका पक्का दोस्त चीन भी उसको नहीं बचा सकता। अब तो लोग पाकिस्तान के आर्थिक रूप से बर्बादी के लिए चीन को दोष दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन के पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट की वजह से उसकी लुटिया डूबी है। अगर CPEC नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की माली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। चीन का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बुरी तरह फेल हो गया है। CPEC पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं और इसके बावजूद पाकिस्तान बड़ा कर्जदार बन गया है। इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला है। भारत ने भी इसको लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और बर्बादी की कगार पर खड़ा है। बता दें कि CPEC चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान में CPEC की शुरुआत चीन ने की थी, तब उसने वहाँ के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। यहाँ तक कहा गया कि ग्वादर दुबई बन जाएगा, पाकिस्तान का निर्यात कई गुना तक बढ़ जाएगा, इतनी कमाई होगी कि पाकिस्तान का सब कर्ज उतर जाएगा, नौकरियों की भरमार होगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। लोन चुकाने के लिए लोन तलाश रहा है पाकिस्तान। जान लें कि साल 2013 में पाकिस्तान में CPEC की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट पर अब तक 62 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। पाकिस्तान को चीन का 30 अरब डॉलर कर्ज चुकाना है। वहीं उसका टोटल कर्ज 126 अरब डॉलर है। पाकिस्तान पर IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक का भी कर्जा है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि वो अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए लोन तलाश रहा है। भारत ने दी थी नसीहत। गौरतलब है कि चीन ने भारत को भी अपने BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान समेत बाकी देशों को भी चीन की चाल के बारे में चेताया था और अब ऐसा ही हो रहा है। चीन श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है और वहाँ की लोगों की हालत माली हो चुकी है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड रेट जो है वो 10 ग्राम का वो है 52,200 रुपये और 24 कैरेट का गोल्ड रेट जो है वो 10 ग्राम का 56,950 रुपये।